नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट। जी हाँ, ये एक फेसबुक का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसके अंदर फेसबुक मैसेंजर का यूज होता है। ऑल्दो आप लोग सब जानते होंगे फेसबुक मैसेंजर के बारे में, बट फेसबुक मैसेंजर को हम अपने बिजनेस पेज पे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे कि जो भी विजिटर उस पेज पे आए उसको एक प्रॉपर रिस्पांस मिले और ये चैटबॉट की तरह भी एक्ट कर सकता है कि अगर कोई उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आए। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसी मैसेंजर को आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट वर्डप्रेस की हो या HTML में बनी हो। आप दोनों पे इस चैटबॉट को, इस मैसेंजर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग मैसेंजर्स आप अपने फेसबुक पे पेज पे और वेबसाइट पे रखोगे तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर हमारे सारे मैसेजेस, सारे कम्युनिकेशंस जो मैसेंजर के थ्रू होते हैं, चैट के थ्रू होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएं तो कितना अच्छा रहे। तो ये भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फेसबुक पेज बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना और किस तरीके से आप अपनी पोस्ट फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं और उसको किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और इसके अंदर हम फेसबुक को अभी लेके चल रहे हैं और आगे हम और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको इसमें फेसबुक एड्स रन करना भी बताऊंगा। और मेरे वो फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्फोटॉक्स के जरिए हम लाते हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स और इन्फॉर्मेशन जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है गो गेटर्स VIP, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत काम के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी। और दोस्तों, मैं एक स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्स है। इसके अंदर आपको मिल रही है लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट्स और लाइफ टाइम सपोर्ट, जो कि नॉर्मली आपको इन जनरल कोर्सेज के अंदर नहीं मिलेगी। और इसके अंदर हमने काफी एक्सटेंसिव कवरेज की है, सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को हमने इसके अंदर कवर किया है। और आप अगर अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास लेके आया हूं, जिसका फ्री ज्वाइनिंग लिंक भी नीचे मैं आपको दे दूंगा। तो आप उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए और ये जानिए किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को अपनी लाइफ में, अपने करियर में यूज कर सकते हो, इनकम सोर्सेज बना सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम फेसबुक मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इन्फोटॉक्स का पेज है। पेज बनाना, पेज के बैनर्स, लोगो, पेज को ऑप्टिमाइज करना, पोस्ट डालना, ये सभी कुछ हम सीख चुके हैं और भी हम कई सारी चीजें आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक है मैसेंजर। जब भी आप किसी पेज पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाता है जिसमें वो आपसे पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह का कुछ भी मैसेज आता है। तो ये किस तरीके से आता है, और इसके अलावा भी काफी सारी सेटिंग्स होती हैं फेसबुक मैसेंजर के अंदर जो हम जानेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन आता है मैसेंजर का, जहां हम अपना मैसेंजर सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सेटिंग ओपन हो गई है। सेटिंग में आपको ये दिख रहा होगा मैसेजिंग। तो इस मैसेजिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले आती है जनरल सेटिंग। तो जनरल सेटिंग्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं। फ्रेंड्स, जनरल सेटिंग्स मेरा इसमें ऑन है। अगर आपका पेज नया है और ये ऑफ है तो आप इसको सबसे पहले ऑन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, जो हम अभी पूरी डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले हम और जितने ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन। जब भी कोई आपके पेज पे आता है तो उसको एक ग्रीटिंग का मैसेज होना चाहिए, और ग्रीटिंग के मैसेज में अगर आप कुछ अपने बारे में
कुछ आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आपका कोई कोर्स है या फिर आप एफिलिएट मार्केटर हैं या आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उसके बारे में आप शॉर्ट में बता सकते हो। जैसे हमने इसमें कस्टमाइज मैसेज दिया हुआ है, आप नीचे अगर ये मैसेज देख पाएंगे, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस टू लर्न 12 पावरफुल वेज टू अर्न मनी, ज्वाइन दिस मास्टर क्लास। तो इस तरीके से आप कोई लिंक भी दे सकते हो। आप इस तरह से जो भी चीज आप कन्वे करना चाहते हो, जो भी आपके फेसबुक पे पहली बार आ रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप ये मैसेज कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ चेंज के बटन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स। इसके बाद आप ये देखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 160 कैरेक्टर्स का खाली आपको ये लिमिट देता है, तो उसके अंदर ही अंदर आपको मैसेज टाइप करना है। इसके अलावा आप इसके अंदर पर्सनलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम जो है, जो भी विजिटर है जो आपके पेज पे आ रहा है, डेफिनेटली वो जब फेसबुक में लॉगिन करेगा तभी आपके पेज पे आएगा, तो वो उसका नाम फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको दिखाएगा। तो उसको एक कस्टमाइज सी फीलिंग आएगी, उसको लगेगा कि उसका नाम उसने बताया भी नहीं है तब भी उसके नाम से उसको ग्रीट किया जा रहा है। तो ये कुछ एक अच्छा इफेक्ट देता है। उसके अलावा अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। अगर मैं मान लीजिए इसको फर्स्ट नेम कर दूं तो ये फर्स्ट नेम चेंज कर लेगा। इसी तरीके से लास्ट नेम, फुल नेम, रेसिपिएंट, इस तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आप इसके अंदर फेसबुक पेज का लिंक भी दे सकते हो अपना, आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। ये इसको ऑटोमेटिकली ले लेगा आपकी जो सेटिंग्स में आपने आपकी वेबसाइट को अगर सबमिट किया है। इसके अलावा आप इसके अंदर अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो और अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हो। तो इतनी चीजें ये इसके अंदर देता है। तो उसके अलावा गाइस आप इसके अंदर कोई लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिंक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और फाइनली आपको इसको सेव कर देना है। तो गाइस जैसे ये सेव हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और कोई भी जो पहली बार आपके पेज पे आएगा तो उसको एक ग्रीटिंग की तरह से ये मैसेज नजर आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, योर मैसेंजर यूआरएल। तो यहाँ पे आपको फेसबुक एक मैसेंजर का आपका एक छोटा शॉर्ट लिंक बना के देता है, जिसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल का जो नीचे आपका सिग्नेचर पार्ट होता है उसके अंदर, या आप अपने व्हाट्सएप मैसेज में इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ प्रिंट आउट्स अगर निकलवाते हैं, कोई फ्लायर्स निकलवाते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा या इसको टाइप करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर उसके मोबाइल के अंदर जो कि ज्यादातर होता है फेसबुक इंस्टॉल्ड है, तो वो सीधा सीधा जो है आपके मैसेंजर पे चला जाएगा और उसको जो भी क्वेरी करनी होगी वो क्वेरी इजीली कर लेगा। तो अगर हम किसी को भी क्वेरी करना आसान बना देते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे कन्वर्जन्स और हमारी लीड्स बढ़ जाती हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है जिसको हम लास्ट में देखेंगे कि ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। चाहे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे आपकी HTML की वेबसाइट हो, आप बहुत आसानी से मैसेंजर को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हम जानेंगे लास्ट में वीडियो के। उससे पहले हम जो मैसेजेस हैं उनको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखेंगे। तो गाइस कस्टमाइज करने के लिए हम वापस आ जाएंगे जनरल सेटिंग्स में, गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। ये आपको लिंक दिख रहा है, आप सिंपल है इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा मैसेजेस को सेट करने का एक सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो गया है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसमें करेंगे। जैसे ग्रीट पीपल हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। तो इंस्टेंट रिप्लाई का एक ऑप्शन होता है, तो अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई इज नॉट ग्रीटिंग, ग्रीट तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं मैसेज। इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब है कि अगर किसी ने कुछ भी टाइप किया तो उसके रिस्पॉन्स में एक इंस्टेंट रिप्लाई उसको जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज, ये एक मोबाइल का इन्होंने एक फॉर्मेट लेके दिखाया है। तो इसमें जो भी आया है उसका नाम इसने दिखाया है, थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये इनका एक डिफॉल्ट मैसेज है जो आपको मिलेगा। तो इस मैसेज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप नहीं चाहते हैं कि इंस्टेंट मैसेज जाए तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको अगर कस्टमाइज करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिया है, आप एडिट पे क्लिक करेंगे। ऑल द मोर जितनी जगह पे आप मैसेजेस कस्टमाइज करेंगे वहाँ लगभग सेम फॉर्मेट रहेगा, बस थोड़ा डिफरेंट ये होगा कि आपको जो उसने लिमिट दी है कैरेक्टर्स की वो डिफरेंट होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा है कि आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों के लिए कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम अगर आपने अपने फेसबुक पेज से
कनेक्ट करा है, इंस्टाग्राम का जो भी आपका अकाउंट है, तो आप इजीली फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से पोस्ट भी कर सकते हो। फेसबुक का यूज करते हुए इंस्टाग्राम को आप फुली मैनेज कर सकते हो, उसकी पोस्टिंग, उसके कमेंट, सारी चीजें आप कर सकते हो। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम में जो आपके कोई मैसेजेस आते हैं तो वो भी आपके यहाँ फेसबुक के मैसेंजर के प्लेटफॉर्म में आप इजीली मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ये मेरा पेज कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से, तो यहाँ मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो मैं सारे इंस्टाग्राम के मैसेजेस, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे, इंस्टाग्राम दिख रहा है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये सारे मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ और मैं सबको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। क्योंकि मोबाइल से रिप्लाई करना, जब आपके पास काफी मैसेजेस आते हैं, अगर आप एक बिजनेस पेज रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कंप्यूटर से वही काम काफी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे सेम वही मैसेज है, जैसे इसमें लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे भी पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है और पर्सनलाइजेशन में उतनी ही चीजें हमारे पास हैं। जैसे हम इसके अंदर कुछ थोड़ा एडिट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इसके अंदर मैसेज ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं ये इसका कैरेक्टर काउंट कम होता जाएगा। तो अब ये दिखा रहा है कि 333 कैरेक्टर्स इसके अंदर और बचे हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने कुछ मैसेज ऐड किया है कि टिल समवन कनेक्ट्स टू यू प्लीज विजिट आवर वेबसाइट टू नो मोर अबाउट अस। तो यहाँ पे अब मुझे कुछ नहीं करना है, ऐड पर्सनलाइजेशन में जाना है और मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, आप देखिए पहले हमारा मैसेज काफी छोटा था, अब मैंने उसको कुछ एडिट किया है और कुछ उसको बढ़ाया है। तो इस तरीके से आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हो आप मैसेज इसके अंदर ऐड कर सकते हो और आप इसको फिर कर दोगे सेव। तो सेव करने के बाद अगर आप चाहते हो कि हम इसको देखें किस तरह से प्रीव्यू है, तो हम प्रीव्यू इन मैसेंजर पे क्लिक करेंगे। तो ये अब कह रहा है प्रीव्यू ऑफ योर मैसेज हैज बीन सेंड टू योर पेज। तो इस पेज को हम एक दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो हम इस पे क्लिक करेंगे और हमें वो मैसेज हमारे पेज पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं ये मेरा पेज ओपन हो गया है और इस पे जो मैसेज हमने प्रीव्यू करने के लिए देखा था वो उस तरह से कुछ नजर आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने ऑलरेडी प्रीव्यू दिखाया है कि मोबाइल पे ये किस तरीके से नजर आएगा। तो इंस्टेंट रिप्लाई अब आपको समझ में आ गया है कि अगर कोई कुछ भी टाइप करेगा तो क्या इंस्टेंट रिप्लाई जाएगा, वो आप सेट कर सकते हो जो भी आप चाहो। और इसके अंदर अच्छी खासी कैरेक्टर लिमिट देता है। इसके बाद आता है अवे मैसेज। तो गाइस, आप देख रहे होंगे अवे मैसेज ऑफ दिखा रहा है। तो इसको ऑन कैसे करें, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो आप सेटिंग्स में अपने फेसबुक की जा करके अगर आपने सेटअप किया है आपके स्टार्टिंग आवर्स, जो भी आपके बिजनेस के आवर्स हैं, ओपनिंग आवर्स और क्लोजिंग आवर्स, अगर आपने वो सेटअप किए हैं तो जिस समय पे वो आपका बिजनेस क्लोज सेटअप है उस समय ये अवे वाला ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसके अंदर आप इसको इमीडिएटली ऐसे भी ऑन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप आएंगे यहाँ मैसेंजर पे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैसेंजर का ऑप्शन है नीचे। तो मैसेंजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये टॉगल बटन्स दिख रहे होंगे, ये इसके बगल में ये देख रहे हैं ये मैसेंजर का ऑप्शन है, ये ग्रीन जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अवेलेबल, अभी करेंटली अवेलेबल है। अगर मैं इसको यहीं से अवे पे क्लिक कर दूं तो ये अवे पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कभी आपने जो डिफॉल्ट आवर सेट किए हैं उसके अलावा भी आप अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, उस समय आप मैसेजेस नहीं लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सेटिंग है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आके आप अवे सेट कर सकते हो। तो उसके बाद वो अवे जैसे दिखा रहा है until 6:14 AM tomorrow। तो गाइज, इस तरीके से आप अवे मैसेज कभी भी इमरजेंसी आती है तो इसको सेट कर सकते हो बहुत इजीली, मैंने आपको बता दिया। तो गाइज, अगर आप ये ऑटोमेटिकली चाहते हो तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप उसके लिए वापस से सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस आवर्स क्या हैं। तो जिस समय आपके बिजनेस आवर्स आप ऑफ सेट कर देंगे उस समय पे ये ऑटोमेटिकली अवे पे स्विच हो जाएगा। अवे पे स्विच होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पेज पे आ रहा है और उस समय आप रिस्पॉन्स उसको नहीं दे सकते हैं, आप एक अवे मैसेज सेट कर सकते हैं। तो उससे उसको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है ऑटोमेटिक, और ऐसा उसे नहीं लगता है कि आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इससे फेसबुक का पेज की रिस्पॉन्सिवनेस रेट जो है आपका वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कभी भी फेसबुक के पेज पे आकर के देखेंगे तो आपको उसके पेज के ऊपर उसका एक रिस्पॉन्स रेट करके होता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसके अंदर वो बताता है कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, मतलब कि आप जब भी कोई आपको कांटेक्ट करता है तो आप कितनी देर में उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसके लिए आप आएंगे पेज इन्फो पे, जिसको हम पहले के वीडियोस में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आप अपने बिजनेस आवर्स सेट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स जैसे आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सर्विस एरिया के बाद आवर्स है, तो आवर्स में अगर ऑलवेज ओपन आप कर दोगे तो ये कभी भी आवर्स आपसे नहीं पूछेगा। परमानेंट क्लोज कर दोगे तब भी आपसे आवर्स नहीं पूछेगा। ओपन ऑन सिलेक्टेड आवर्स आपको टिक करना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो आप कोई भी आवर्स ऐड कर सकते हो, कौन से दिन आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे संडे हमने अनचेक रखा है, मतलब संडे हम ओपन नहीं है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो भी टाइमिंग्स होगा वो अवे में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो गाइस जैसे ये अवे मैंने अभी ऑन किया था, आपको दिखाया था किस तरीके से हम इमरजेंसी में ऑन कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से आप मैसेज एडिट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा करेक्टर्स का वो देता है। और यहाँ पे आप कुछ टाइमिंग्स यहाँ देखिए, यहाँ तुरंत भी आपको ये दे रहा है कि आप कोई भी टाइमिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। सेम आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों के लिए कर सकते हैं। मैसेंजर मतलब फेसबुक, और इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस का ऑप्शन होता है ये उसके लिए भी है। तो सिंपल है, इसमें मैसेज में मुझे लग रहा है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक मैसेज कस्टमाइज करके। गाइस इसको चेंज कर देते हैं, अवे मैसेज मैं इसका ऑफ कर देता हूं क्योंकि मैं एक लाइव पेज पे वर्क कर रहा हूं। फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी चीजें हो सकती हैं वो एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट में दिखाऊं, उससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और दूसरा उसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, वो भी आपको नजर आता है। तो गाइस अवे मैसेज के बाद अगला ऑप्शन आता है शेयर एंड गेट इन्फॉर्मेशन। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको सेट करते हैं, जो कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मान लीजिए आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं या जो भी आपकी सर्विस है, या आपको ये पता है कि लोग आपके सर्विस या बिजनेस के रिलेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर सेटअप कर सकते हो और उसके साथ उसका आंसर भी सेटअप कर सकते हो। तो सिंपल है, इसको भी आप करोगे एडिट और यहाँ आप क्लिक करोगे ऐड अ क्वेश्चन। तो यहाँ आप डालोगे क्वेश्चन और उसके बाद आप डालोगे रिस्पॉन्स। तो जब भी कभी आप इसके अंदर कोई क्वेश्चन डालते हो तो वो सारे क्वेश्चंस दिखाएगा। जो भी बंदा विजिट करेगा एफएक्यूज देखना चाहेगा, तो जब भी वो उस किसी क्वेश्चन पे क्लिक कर देगा जो कि उसके दिमाग में चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्लिक करते ही ये जो भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स में आंसर दिया है ये आ जाएगा। साथ ही में इसके अंदर अटैचमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर बटन भी ऐड कर सकते हो। तो बटन के अंदर कोई भी आप लिंक दे सकते हो, कोई भी यूआरएल दे सकते हो। और पर्सनलाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि आपका मैसेज का पार्ट है। जहां पे भी आप मैसेंजर में सेटिंग करोगे वहां पे ये पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देता है। तो एक सैंपल क्वेश्चन इसके अंदर डाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसका एक क्वेश्चन इसमें ऐसी डमी डाला है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। अटैचमेंट में अगर आपका कोई भी इमेज या फिर कोई वीडियो है तो उसको आप अटैच कर सकते हो। इसने ये बता रहा है कि 25 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप कोई इमेज भी यहाँ अटैच कर सकते हो जो उसको दिख जाएगी आंसर के साथ। उसके अलावा यहाँ बटन दिखेगा, जैसे हम एक बटन बना लेते हैं तो इस बटन के अंदर मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी हो सकता है और मेरे किसी YouTube वीडियो का एड्रेस भी हो सकता है, जिससे कि वो उस वीडियो से देख करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान पाए। तो अभी मैं इसके अंदर जस्ट आपको दिखाने के लिए वेबसाइट एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आप और भी बटन ऐड कर सकते हैं। मैंने खाली एक ही बटन ऐड किया है। तो गाइज इसको हमने करा और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइज हमने इसमें यहाँ पे इमेज और वीडियो ऐड नहीं करा, इसी को ये बोल रहा है ऐड ऑल थिंग्स टू बिफोर सेव। तो हम उसको नहीं ऐड कर रहे हैं। आई बिलीव आप उसको समझ गए और आप वहाँ पे क्लिक करके कोई भी इमेज या वीडियो ऐड कर लेंगे जिसका साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं। फ्रेंड इस तरीके से अगर कोई भी आएगा, आप क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से दिखेगा व्हाट विल अ वेबसाइट कॉस्ट आस्क। तो जब वो इस पर क्लिक करेगा आस्क के ऊपर, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया है, अगर कोई अटैचमेंट है, जो ये बटन है, ये सारी की सारी चीज़ें उसको दिख जाएंगी। सिंपल इसी तरीके से आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में लगता है कि एफएक्यूज हैं, या डेफिनेटली आप जब से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे मैसेंजर पे या वैसे भी, तो वो सारे क्वेश्चंस का एफएक्यू आप बना सकते हो और उसको यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये काफी अच्छा तरीका है, इससे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके ना रहते हुए भी एक विजिटर के पास पहुंच जाती है और उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है आपके लीड कन्वर्जन में, क्योंकि उसको आपसे जो जानकारी चाहिए, काफी सारी चीजें उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ कि आपका टाइम बच गया और उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो डेफिनेट सी बात है कि कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज गाइस आती है जॉब एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो
तो जॉब एप्लीकेशंस के लिए भी फेसबुक का एक अलग पोर्टल है, तो उसको बेसिकली आप यहाँ पे कुछ उसमें नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे खाली आप उसका मैसेज एडिट कर सकते हैं। अगर आपने जॉब्स वहां पे जाकर के पोस्ट की हुई हैं तो उस पे अगर कोई लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो यहाँ पे उसका ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा। तो इसको मैं आपको बेसिकली एडिट करके दिखा देता हूँ। वैसे आप इसका अगर यूज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वेबसाइट है, आप फेसबुक को उस पर गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, फेसबुक की जॉब से रिलेटेड वहां जाके आप जॉब्स पोस्ट कर सकते हो। अगर कुछ जॉब्स आपको चाहिए अपनी कंपनी अपने बिजनेस के लिए तो वो चीज यहाँ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल उसी तरीके से आपको मैसेज डालना है, यहाँ पे भी आप अटैचमेंट और बटन ऐड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जॉब के बारे में, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहते हो, कोई भी जो कंटेक्ट कर रहा है उस जॉब के तहत जो आपने पोस्ट की है, तो आप उससे रिलेटेड अटैचमेंट डाल सकते हो। अगर वो किसी लिंक पे आप भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसका बटन ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जॉब एप्लीकेशंस का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स। तो अपॉइंटमेंट्स का भी एक ऑप्शन है फेसबुक के अंदर जो काफी काम का ऑप्शन है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसको भी हम अभी देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इसमें तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं ये पेज रिकमेंडेड, ये मैं आपको बता दूं क्या है। इसका भी आप मैसेज सेट कर सकते हो, इसके अंदर आप इमेज वीडियो दोनों चीज सेट कर सकते हो। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपका पेज किसी को रिकमेंड किया। जब भी मैं किसी पेज पे जाता हूँ तो उसमें ऑप्शन होता है कि मैं अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर सकता हूँ, तो उसके पास एक थैंक्स मैसेज चला जाएगा कि आपने मेरा पेज रिकमेंड किया, तो आप उसको एक कुछ थैंक नोट देना चाहते हैं। तो जैसे इसमें एक डिफॉल्ट मैसेज है, हाय थैंक्स फॉर रिकमेंडेड अस, तो इस तरह से आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन में सेम ऑप्शन है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 430 कैरेक्टर आपको इसमें मिलते हैं। आप इसके अंदर इमेज या फिर वीडियो डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने इमेज दी हुई है। इसके अंदर आप एक बटन भी ऐड कर सकते हो। आप उसको थैंक्स नोट करने के साथ कुछ एक कोई वीडियो किसी वेबसाइट के ऊपर रेफर कर सकते हो, या आप उसको ये दे सकते हो कि आपको इस लिंक पे मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ जस्ट एज अ थैंक यू नोट। तो उसमें कोई भी गिव अवे हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है, कोई चीज हो सकती है जो आपकी वेबसाइट पे है, और इससे वो आपकी वेबसाइट पे भी चला जाएगा, वहां सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो इससे आपका मल्टीपल पर्पस हल हो गया और उसको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि उसने एक पेज रिकमेंड किया तो उसके बदले में ऑटोमेटिकली आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। गाइस, इसके बाद आते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स के लिए पहले हमें चलना पड़ेगा अपने पेज पे वापस, और यहाँ पे जानना पड़ेगा किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हम एनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक का पेज है, वापस हम इस पे आ गए हैं। आपको यहाँ ऊपर कहीं पे अपॉइंटमेंट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिंपल अपॉइंटमेंट्स कैसे लाना है उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे। ये बटन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने वीडियो में, जहां मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स बताई थी। तो इसके अंदर ये काफी सारे बटन होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला बटन आपको दिख रहा है बुक विद यू। तो बुक नाउ, तो दिस इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। तो मैं बुक नाउ का अगर बटन रखता हूँ और इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर आ रहा है अपॉइंटमेंट्स ऑन फेसबुक, जो कि इसका एक नया ऑप्शन है। तो आप क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट ऑन फेसबुक पे और इसको सेटअप करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। स्टार्ट सेटअप करेंगे, अपॉइंटमेंट्स आप डाल दोगे कि किस टाइम से किस टाइम तक अगर कोई आपसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, यानी इस बटन पे क्लिक करता है और बुक नाउ पे क्लिक करके, तो उसको पता चल जाएगा कि आप किस किस दिन किस किस टाइम पे अवेलेबल हो। इसके अलावा अगर आपके कुछ सेग्रीगेटेड टाइमिंग्स भी हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में अवेलेबल हो, फिर लंच में नहीं हो, फिर आप इवनिंग में अवेलेबल हो, तो उस तरीके से आप इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से आपने अपने टाइमिंग डिसाइड कर लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे अपॉइंटमेंट अप्रूवल। तो ये अपॉइंटमेंट अप्रूवल अगर आपको रखना है कि आप अप्रूव करोगे, अगर आप उसको ऑफ रखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैनुअली अप्रूव अगर आप करना चाहते हो उसको, तो आप इसको ऑन रखोगे। तो डेफिनेट सी बात है कि आप मैनुअली अप्रूव करना चाहोगे अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए तो आप इसको ऑफ रखिएगा। तो गाइज, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है, सिंक टू गूगल कैलेंडर। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। उसमें ही आपसे आपके गूगल अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। गूगल कैलेंडर का अगर आप यूज करते हो तो उसका एक काफी अच्छा फायदा होता है। गूगल में अगर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देते हो तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता है, ईमेल पे अपॉइंटमेंट का लिंक चला जाता है, आप हैंगआउट पे कनेक्ट हो सकते हो। इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी भी है जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे
तो ये आपसे बोलेगा रिव्यू योर सर्विसेज। अब आपको ऑब्वियसली आप अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए बुक करोगे, आपको कोई सर्विसेज डालनी होंगी। जैसे इसमें ऑलरेडी मेरे एक सर्विस डली हुई है, अगर आप आओगे तो इस पे आपको ब्लैंक मिलेगा और आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड अ सर्विस। तो आपको अपनी सर्विस ऐड करनी है, किस सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि कोई भी जब इस पे बुक नाउ पे क्लिक करेगा, जिसको हम अभी देखेंगे, तो उसमें आपकी सर्विसेज लिख के आ जाएंगी, क्या क्या सर्विसेज हैं जिसके लिए वो अपॉइंटमेंट आपसे बुक कर सकता है। यहाँ आप सर्विस का नाम दोगे, आप उसकी कोई प्राइस बताना चाहते हो तो आप बता दोगे, अदरवाइज आप डाल दोगे आस्क फॉर प्राइस। अगर आप कोई फ्री सर्विस दे रहे हो तो फ्री आप उसमें डाल दोगे। तो उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन दोगे सर्विस का, जो कि 600 कैरेक्टर्स इसमें दिए हैं, काफी ज्यादा होते हैं। फिर आप ड्यूरेशन बताओगे कि आपसे जो अपॉइंटमेंट होगा उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम है। इसके अलावा आप उस सर्विस की कोई इमेज चाहो तो उसको भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सर्विस की इमेज दे सकते हो। फाइनली आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इसी तरह से ये सर्विस आ जाएगी। इसको हम जब चाहें एडिट भी कर सकते हैं, हम जब चाहें इस सर्विस को डिसेबल भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3-4 तरह की सर्विस दे रहे हो और फॉर द टाइम बिंग एक सर्विस अभी आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको उसको डिलीट नहीं करना है, आप उसको आकर के यहाँ डिसेबल कर दोगे। फिर वो सर्विस जो भी बाहर आ रहा है वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए उसको नहीं दिखेगी। फाइनली आप क्लिक कर दोगे डन पे। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज देखेंगे जो आपको डिफरेंस नजर आएगा, आपको यहाँ एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन और नजर आ जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा आपके पेज में आफ्टर दिस सेटिंग। जो आपने अपॉइंटमेंट्स को ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद ये बटन दिख जाएगा। और मान लीजिए आप इसको नहीं चाहते हैं तो सिंपल है, आप उस बटन को जाके बुक नाउ से हटा देंगे, कुछ और बटन कर देंगे तो ये अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है बुक नाउ के बटन से। अगर बुक नाउ का बटन नहीं है तो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं पूरा कैलेंडर ओपन होकर आ गया है और इसके अंदर आप अपॉइंटमेंट कोई चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आप अपने अपॉइंटमेंट्स खुद के भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि कोई और जना अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई आपके डेली के कुछ और ऐसे मीटिंग्स हैं, वो भी आप यहाँ पे स्केड्यूल करके रख सकते हो। तो ये क्या करेगा, उसमें आपको बता देगा, पहले से रिमाइंडर दे देगा, आपके फेसबुक के मैसेंजर में मोबाइल में रिमाइंडर आ जाएगा और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो ये दोनों तरीके से वर्क करती है, आपका कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग भी कर सकता है और आप अपने अपॉइंटमेंट्स भी शेड्यूल खुद से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मैनुअली कोई आपको कॉल करके एक अपॉइंटमेंट के लिए बात करता है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो और वो अच्छा तरीका हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, जो कि हमने अभी जाना अपॉइंटमेंट को सेट करना, उसका भी मैसेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट फॉलोअप को भी आप इसी तरीके से मैसेज सेट कर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं तो इसको सिंपल ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो हमारे मैसेंजर की सेटिंग है वो हमने जानी, और इसके अंदर आप एक प्रॉपर चैटबॉट बना सकते हो। ये चैटबॉट ही हो गया जब आपने एफएक्यूज डाल दिए या फिर उसको ग्रीटिंग मैसेज भेज दिया, इंस्टेंट रिप्लाई भेज दिया, जॉब एप्लीकेशन अगर उसने सबमिट की तो आपने उसको रिप्लाई भेज दिया, तो ये सारे के सारे आपका एक तरह से ऑटोमेटेड वे में हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम चैटबॉट बोलते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप ये मैसेजेस कर सकते हो। अब लास्ट चीज जो इसके अंदर बची है, जो मैंने आपसे कहा था हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, वो है आपकी वेबसाइट पे भी हम मैसेंजर को सेटअप कर सकते हैं और उससे आपके मैसेजेस हो जाते हैं सेंट्रलाइज। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपसे पीछे बात की थी कि रिस्पांस रेट दिखाता है किसी भी पेज पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पेज ओपन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ देख रहे हैं 100% रिस्पांस रेट, 1 आवर रिस्पांस टाइम। तो अगर आप अवे रिस्पांस सेटअप कर देते हैं तो ये रिस्पांस रेट आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई कुछ मैसेज डालेगा तो अवे से ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा और फेसबुक को उसमें ये लगेगा कि ऑटोमेटिकली आपने मैसेज भेज दिया है। तो इस तरीके से ये है। और इसके अलावा हमने जैसा अभी बुक नाउ किया था, तो हम गेट बुकिंग्स पे टेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं इस पे, तो आपको जब भी कोई एक विजिटर आएगा तो उससे ये पता चलेगा। अब आप देखिए जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसको इस तरह से दिखेगा, उसको दिखेगा फेसबुक एड्स। इसके अलावा और आपने अगर सर्विसेज डाल रखी हैं तो एक एक करके सारी दिखेंगी। तो वो जिस दिन भी चाहे आपसे शेड्यूल कर सकता है कि आपसे कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहता है, वो डे सेलेक्ट करेगा और डे के बाद जो टाइमिंग्स आपके जो अवेलेबल टाइमिंग्स हैं जो आपने डाले थे वो सेलेक्ट करेगा और इस तरीके से एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। वो अपना नंबर डालेगा और जो भी ऑप्शनल है, और अपॉइंटमेंट नोट्स अगर कुछ हैं, वो अगर कुछ आपसे कहना चाहता है अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पे वो इनपुट कर सकता है, जो कि ऑप्शनल है। अगर नहीं भी डालेगा तो रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगा और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको भी एक ऑटोमेटेड इंटीमेशन चली जाएगी
जो कि हमने अपॉइंटमेंट का मैसेज सेट किया था। तो गाइज ये हम वापस अपनी मैसेज की सेटिंग पे आ गए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इस मैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ऑल्दो अगर आपको मैं ना भी बताऊं तो आप खुद से कर लोगे, आई एम श्योर, बट फिर भी आप देख लीजिए अगर आप इसमें कुछ मिस कर जाएं। ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, देखिए नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर पूरे ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप जो अपना डिफॉल्ट मैसेज है, कभी भी मैसेंजर जब आपकी वेबसाइट पे सेट होगा तो कोई भी आपके पेज पे आएगा तो क्या डिफॉल्ट मैसेज होगा उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको 80 कैरेक्टर्स मिलते हैं, ज्यादा लेंथ नहीं मिलती है। आप सिंपल डाल सकते हैं, जैसे इसमें दिया है हाय हाउ कैन वी हेल्प यू। इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि मैसेज आप अपने अकॉर्डिंगली रखिएगा। नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं तो अब आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये येलो दिख रहा है, यहाँ हम इसी तरीके से कस्टम कलर्स के अंदर हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर कोड है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कलर कोड इनपुट कर सकते हो, तो एग्जैक्टली वही कलर आ जाएगा। आप इसको नहीं चाहते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आओगे आप नेक्स्ट पे, ये है हमारा फाइनल स्टेप। इसके अंदर एक तो आपको बताना होगा कि आपका डोमेन कौन सा है जिसपे आप ये मैसेंजर दिखाना चाहते हो। एक से ज्यादा पे भी दिखा सकते हो। सबसे ज्यादा कमाल की चीज है, आपका फेसबुक का एक पेज है और अगर उससे रिलेटेड 3-4 वेबसाइट्स हैं, ये होता है इन केस ऑफ एफिलिएट। तो अगर आपका एफिलिएट का एक पेज बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बट आपकी अलग अलग नीश पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो आप ये मल्टीपल डोमेन्स यहाँ ऐड कर सकते हो। तो सबका मैसेंजर जो है कंबाइंड हो जाएगा और उससे आपके एफर्ट्स बचते हैं, आपको सारे मैसेजेस सेंट्रली मिल जाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने अपनी वेबसाइट डाली हुई है और हमने उसको सेव करा है, इसमें वो ऑप्शन दे रहा है आई विल इंस्टॉल माई कोड माई सेल्फ और ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर डेवलपर। तो अगर कोई डेवलपर है जो कि आपका फेसबुक से के अंदर ऐड आपने किया हुआ है उसको पेज मॉडरेटर्स के अंदर, तो आपने उसको एज यूजर उसमें बना रखा है, तो आप उसका डाल सकते हैं या फिर उसका ईमेल डाल सकते हैं, तो उसको चले जाएगा कोड इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो वो आपका ऐड कर देगा अगर आपने किसी और से ये वेबसाइट बनाई हुई है। अदरवाइज आप यहाँ से कॉपी करके भी उसको भेज सकते हैं। अदरवाइज आप डालेंगे आई विल इंस्टॉल माई कोड माई सेल्फ, तो यहाँ आपको इस कोड को कॉपी करना है। और जो लोग HTML जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक बॉडी टैग होता है HTML पेज पे, चाहे वो कोई भी पेज हो आपका, HTML हो, ASPX हो, बॉडी टैग के अंदर स्टार्टिंग में आपको इसके को कॉपी करके और पेस्ट कर देना है। तो ये तो हो गया HTML के केस में, बट इन केस ऑफ वर्डप्रेस आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतने सारे पेजेस हैं, आप सबके अंदर उसको कॉपी पेस्ट कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक प्लगइन, उस प्लगइन का यूज करके आप ऑटोमेटिकली इसको सेटअप कर सकते हो। ये कोड आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम फिनिश नहीं करते हैं, इसको हम यहीं से क्लोज कर देते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये कि वो वेबसाइट पे अभी मैसेंजर है कि नहीं। फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है और इस पे अभी कोई मैसेंजर आपको यहाँ पे नीचे कहीं भी आप देखिए, कहीं पे भी कोई मैसेंजर नहीं दिख रहा, क्योंकि मैसेंजर अगर होगा तो वो बिल्कुल टॉप पे आएगा। पेज को आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे वो बेसिकली यहाँ इस जगह पे आएगा, राइट में यहाँ बॉटम के अंदर। तो अभी हम दोबारा देखेंगे मैसेंजर डालने के बाद प्लगइन से, जो कि बहुत फटाफट डलेगा। आप देखोगे कितनी जल्दी ये यहाँ पे नजर आने लगे। तो फ्रेंड्स जो बेसिक सेटिंग मैंने आपको बताई है वो इतनी आपकी रहेंगी। आपको यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट का नाम है वो देना ही देना है, जो हमने यहाँ गेट स्टार्टेड में क्लिक करके हमने यहाँ तक किया था, ये करके आप सेव कर देंगे और इसको आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसने चेंजेस सेव कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कौन सा प्लगइन है। तो गाइज उसके लिए प्लगइन है मैसेंजर कस्टम चैट। आप इसको जाकर के ऐड प्लगइन में टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको इजीली ये प्लगइन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे इसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। तो सिंपल है गाइज, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है और एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा चैट का, यहाँ पे लेफ्ट में ये देखिए आ गया है कस्टमर चैट, राइट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पे हमें सिर्फ ये बताना होगा कि कौन से फेसबुक पेज से ये लिंक्ड है। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं एडिट कस्टमर चैट। अब आपका ये फेसबुक ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथराइज करेगा। अगर आपका फेसबुक लॉग्ड इन नहीं है तो आपको ये लॉग इन करने के लिए पूछेगा। ऑल्दो मेरा फेसबुक ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये मेरे से ये चीज नहीं पूछ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ टॉप पे facebook.com ये दिखा रहा है हमें। तो ये फेसबुक का जो वेबसाइट है वो ओपन कर रहा है और कुछ हमसे ये ऑप्शंस पूछेगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सिंपल ये आ गया है मैसेंजर चैट और ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट पेज।
क्योंकि हमने जो मैसेंजर की सेटिंग की थी वो उस पर्टिकुलर पेज पे की थी। तो ये उसी सेटिंग से रिलेटेड जो मैसेंजर हमने उस पर बनाया उसको उठाएगा। मैंने इन्फोटॉक सेलेक्ट कर लिया और मैं क्लिक कर दूंगा कनेक्ट। अब ये पूछ रहा है ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, हम नेक्स्ट करेंगे और सिंपल ये सारी सेटिंग्स फिर से दिखाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने अगर ये सेटिंग्स नहीं की हैं वहां पे जा करके तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। फाइनली हमने फिनिश कर दिया और इसका आ गया कि थैंक्स इट हैज बीन सेटअप। तो फ्रेंड्स चल के देख लेते हैं वेबसाइट पे कि ये चैट मेरा आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए रिफ्रेश करते ही पेज को यहाँ मेरा मैसेंजर आ गया और वही क्वेश्चन जो डिफॉल्ट उसमें डला हुआ था वो है। और यहाँ पे सिंपल है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल से एक्सेस करते हैं तो उनका फेसबुक लॉग्ड इन होता है, तो इस तरह का ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एक दूसरे ब्राउजर में इसको ओपन किया है इसीलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये आपके कलर के हिसाब से आप देख रहे हो, देखने में भी अच्छा लग रहा है और फेसबुक का एक ऑटोमेटेड मैसेंजर आपकी वेबसाइट पे ऐड हो गया। इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा वेबसाइट आपकी हैं तो उन सभी पे ये सेम मैसेंजर आ जाएगा और आप बहुत इजीली सेंट्रली सारा अपना सिस्टम मैनेज कर सकते हैं चैटिंग का, और जो भी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है थ्रू मैसेंजर या चैटिंग। तो फ्रेंड्स ये थी मैसेंजर की कंप्लीट डिटेल्ड चैटिंग का पूरा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आप समझ पाए होंगे कितना आसानी से आप मैसेंजर फेसबुक का सेटअप कर सकते हो और उससे आप काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हो। गाइज इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर भी मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फेसबुक के पेज के ऊपर ऑटोमेटेड पोस्ट डाल पाओगे। जी हाँ, ऑटोमेटेड पोस्ट। मान लीजिए आप कभी पोस्ट नहीं भी डाल पाते तो आप ऐसा सिस्टम अपने फेसबुक के पेज पे बना सकते हो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके नीड से रिलेटेड कोई एक पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे डेली पोस्ट हो जाए। तो इसके बारे में हम जानेंगे, उस ऑटोमेशन को हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अदरवाइज आप वो वीडियो मिस कर देंगे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम के वीडियोस आने वाले हैं जिनको आप मिस कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।